भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। पुष्पवृष्टिं करोमि दर्शनाञ्जलां शतमवतारयामि इति मङ्गलानि अवतरणं करोमि। भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादशरण परिवेष्टाय शुभध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक मही व्याप्ताय संसार चक्र प्रवर्तनाय दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे गणने परामंडल मंडिताय ऋषियाय का श्रावक सविका प्रमुख चक्र संगोक सत विनाशनाय घातिकर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अपमायम अस्माकं मृत्यु अतिकामं क्रोधं अग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारीं सर्वदशमारीं सर्वश्मारीं सर्वगौमारीं सर्वैश्मारीं सर्वधान्यमारीं सर्वदाशमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविस्मारीं सर्वेकालशास्त्रीवयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीन्दनं सर्वव्यानन्दनं सर्वभूलानन्दनं सर्वग्रामनगरकेटकर्मण्डपट्टण्डोन् संवाहानन्दनं सर्वलोकानन्दनं सर्वदेशानन्दनं सर्वयजमानानन्दनं सर्वं दुःखं हनहनदहदह पचपचपटपट शीघ्रं शीघ्रं यत्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिविषणवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं सुस्थिरस्तु विनेते शिवमस्तु कुलगोत्रिकाय सर्वविघ्नविनाशनाय सर्वरोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्वपरिच्छेदोपद्रव विनाशनाय सर्वशाम दामन विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा अस्या उषा श्रीमान सुरेश जी रजनी जी पहाड़िया परिवारस्य श्री सौरभ और नाम शानिध्य और नायशा परिवारस्य सकल परिवारस्य कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु वसत स्वाहा संभोजि गाना प्रतिपन्दिने भगवतो शान्ति गंधर्वामिति शता समझल्लरिया से मणिमुक्ताय धर्मनि कीर्तिमान शोभित होते तिरुपर सत्र प्रया भवति ऊपर रहकर सूर्य रश्मि का लोकर प्रखर प्रकाश मानोगे तो सिद्धांत के प्रभु मन के परमेश्वर वृषभजिनाय अरिहंतपामति स्थितं श्रीलये सात्विकोऽस्या दुर्ते सुन्दरचं
अर्घं निर्वापयति उषा अनाहत विद्याय नमः ॐ ह्रीं परमस्य उषा अनाहत विद्याय नमः ॐ उषा अनाहत विद्याय नमः ॐ ह्रीं परमस्य उषा अनाहत विद्याय नमः ॐ ह्रीं परमस्य उषा अनाहत विद्याय नमः ॐ ह्रीं परमस्य उषा अनाहत विद्याय ॐ ह्रीं परमस्य उषा अनाहत विद्याय नमः गुरुदेवाय नमः। ओम ओम प्रभुंचे आचार्य श्री पुलक सागर गुरुदेवाय नमः। ओम ओम संसारता विनाशनाय चंदनं निरूपयामि ॐ ह्रीं सरस्वतीदाय स्वामिति ॐ ह्रीं सरस्वतीदाय शरणमादिनाजनेन्द्राय सदारोध विनाशनाय नैवेद्यं निरूपयामि ॐ ह्रीं सरस्वतीदाय श्रीयादिनाथ शरणमादिनाजनेन्द्राय मोहअन्धकार विनाशनाय दीपं निरूपयामि नाजनेन्द्राय अनर्घ्य पदप्राप्ताय अर्घं निरूपयामि ओम ह्रीं भारत गौरवस्वताचार्य मम दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु आचार्य श्री पुलक सागर गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घन्येव पानुते शरणमादिनाचरेन्द्राय संसारता विनाशनाय चंदनं निरूपयामि ॐ ह्रीं सरस्वतीदाय स्वामिति ॐ ह्रीं सरस्वतीदाय शरणमादिनाचरेन्द्राय सदारोध विनाशनाय नैवेद्यं निरूपयामि ॐ ह्रीं सरस्वतीदाय श्रीयादिनाथ शरणमादिनाचरेन्द्राय मोहअन्धकार विनाशनाय दीपं निरूपयामि नाजनेन्द्राय अनर्घ्य पदप्राप्ताय अर्घं निरूपयामि ओम ह्रीं भारत गौरवस्वताचार्य मम दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु आचार्य श्री पुलक सागर गुरुभ्यो
प्राप्ते अर्घमेव पाकुते देखिए आरोग्यं धनसम्पदा शुभं कुरुत्वं कल्याणं श्री 108 आचार्य श्री पुलक सागर मुनिराजाय नमः। संसार ताप विनाशाय चंदनम निर्वपामति महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामति
घुमा लिया देख लिया बस मीठा दूध तो एक सब्जी जयकारा गुरुदेव का।
बड़े पुण्य से अवसर आया, बड़े पुण्य से अवसर आया, इंद्राणी का मन हर्षाया, इंद्राणी। पर्वती स्थापना नाम शुद्धिम कुर्मः। ओम छाम छीम छौम छ प्रतिष्ठा मंदव्यति पर्वती स्थापना शुद्धिम कुर्मः। ओम छाम छीम छौम छम छ प्रतिष्ठा मंदव्यति पर्वती स्थापना नाम शुद्धिम कुर्वः। कुंद नामनाय मध्यलोक्य च मध्य वर्ष दर्शन में दक्षिण मार्गे वर्षते आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते उपलाड ग्रामे यज्ञ मंडपे होनासर्पणे काले आदिना जनसन्नम चित्ताले दुख नामने पंचम काले के पर्वतमाले वीर निर्वाण संवत 2549 विक्रम संवत 2079 मासोत मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे थीते पाँच पंचमे छठे तिथे रविवार वासरे शांतिनाथ प्रतिमा सानिध्य दिगंबर जैनाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज, गुरु परंपरायाम मुनि आर्यका क्षुल्लक क्षुल्लिका नाम चतुर्विद संघ सानिध्यो शांतिनाथ विधान निर्विघ्न समाप्तम क्रिया शुद्धतम शांततम पुण्य वाचनार्थम नव रत्न गंध पुष्पाक्ष स्थापनम करोमि जम छिम हम स्वाहा। अब पूर्ण हुई, अब अपन को अभिषेक की क्रिया प्रारंभ करना है। कल्याण में सुर है मोक्ष तो ये पुष्प समाविया में पूर्व तदीय बिंबम। ओम ह्रीं श्री क्लीं ऐं हरं श्रीवन्ने प्रतिमा स्थापनम करोमि स्वाहा में कलशा जन वेदिकान्ते। ओम ह्रीं चतुष्कोणेषु चतुकलश स्थापनम करोमि स्वाहा। चले प्रकेश भक्त्या जले जन पतिं बहुधा विसिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरे हम वम हम सम तम पम वम मम हम हम सम सम तम पम 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 जम 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 झिम झिम दाम दाम दीम दीम दावे 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 दावे। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते। जलाभिषेकं करोमि स्वाहा, जलाभिषेकं करोमि स्वाहा, जन्माभिषेकं करोमि स्वाहा। जल को धोने को इस जल की धारा करता हूँ, ये जल की धारा करके मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। उदक चंदन तलदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मल मगन हो रहा है। सुमेर रमो समाधे रामोदवासित समसित गंतरारे श्री कृतन पैसाजन पुंगवाना तेलो के पावन महम स्नपनम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरे हम वम वम हम सम तम पम वम मम वम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम द्राम द्राम दीम दीम द्रवे दावे दावे। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते। सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा, गंधाभिषेकं करोमि स्वाहा। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरे हम वम मम हम सम तम पम वम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवे दावे दावे। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते। शांति चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंत चंदनानु लेपनम करोमि स्वागम यजहम। ओम विश्वादिव्रांते चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंत पुष्प क्षेपण करोमि स्वाहा। लाक्षते मनोहर पुष्प दीपे पातार्पितं प्रतिदिनं महताधर। ओम
नमः सिद्धेभ्यः। इधर आ जाओ सौरभ जी, इधर आ जाओ। नमो ते इधर आ जाओ। भगवते अच्छा, शांत इधर करो। श्री एक दिन इधर आ जाओ। द्वादश परिष्कृताय। अरे तुम कहो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यनम, नमो वज्राय, नमो लोये सब साहुरम। चत्तारि मंगलम बोलो, चत्तारि चित्ताळि मंगलम हंता मंगलम सिद्ध मंगलम साहो मंगलम केली पणतो मंगलम चित्ताळि लोकतमा हंत लोकतमा सिद्ध लोकतमा साहु लोकतमा केवली पणतो धमगुप्ता चित्ताळि च पपूजामि हंते पपूजामि सिद्धे च पपूजामि साहु। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय, सर्व पर रक्षद्रोप दर्व विनाशनाय, स्वेच्छामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रम नमः सर्वशा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रम श्यावशा नमः। श्रीमान सुरेश जी पहाड़िया, प्रमोद जी, रजनी जी पहाड़िया, सौरभ जी पहाड़िया परिवार सर्व शांति कुरु कुरु, तुष्टि कुरु कुरु, पुष्टि कुरु कुरु, वसत स्वाहा। ओम ह्रूम छूम फट किरीटेम किरीटेम घाते घाते प्रविज्ञान स्फोट स्फुष्टे सस खंडान कुरु कुरु परमुदाम छिंद छिंद परमंताम बिंद बिंद छ छ। ओम फट सर्व शांति कुरु कुरु अश्यावशा अनाहत विद्या नमो रिंताणम ह्रम सर्व शांति तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। तो भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राजगह पद भ्रष्टो दर्व दारिद्रो दर्व दर्व स्वचक्र पर चक्रोद्भवोपधर प्रचंड दावानल जलोद्भवोपधर साकिनी ढाकिनी भूत पिशाच करो बृहदि रही तोपद्रवाणाम विनाशनम भवतु संपूर्ण कल्याणम मंगलु मोक्ष पुष्णास भवतु लोक कल्याणम भवतु लोक कल्याणम भवतु लोक कल्याणम भवतु। संपूजिकान प्रतिपालिकानां यति दिशामन तपो सागर में प्रभु गोते गाते क्षमा बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 क्षमा बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाँ इसीलिए बाबा तुरी आरती करो, हाँ जी आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम छम छम। ये विधि मंगल आरती की जय, ये विधि मंगल। दूसरी आरती सोर बोले चौथी आरती सिरियो बजाया, दर्शन दे गति पाप पलाया। जिनी 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 उड़ रे अंगना में, मेरा जो तोरे अंगना में मामा, मेरा जो तोरे अंगना में, मेरा जो तोरे। शांति प्रभु मेरे भवे भोग शरीर बिन सिमरे तब चढ़े मोर लगते सपने। ओम ह्रीं सर्व कर्म बंधन मुक्ति मुक्ति सकल विघ्न अत्र तिष्ठ ठाटा स्थापनम अत्र मम सन्नतो भवो सारथी कर्णम। जय हो जय हो। मंडल पुष्पांजलि अपने स्थान पर 3 छत, उसके बाद में अशोक वृक्ष, भामंडल, दिव्य धवनी, सिंहासन, पुष्प वृष्टि और 64 चमर, ये 8 प्रतिहार हुआ करते हैं और इनका वर्णन इसमें दिया जाएगा। तो आइए अरिहंत भगवान की हम पूजा भक्ति करते हैं और अष्ट द्रव्य चढ़ाकर इस पुण्य का सौभाग्य प्राप्त करते हैं कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। अरिहंत के अतिरिक्त कोई है नहीं जग में शरण, संसार सागर में प्रभु के चरण है तारण तरण। तो हरिहंत भगवान के सिवा और कोई नहीं संसार में कि 46 मूल गुणों के धारी हुआ करते हैं। 46 मूल गुण अन्य किसी भगवान में नहीं होते, सामान्य केवली भी होते हैं और ये तीर्थंकर केवली है। तीर्थंकर केवली में 46 मूल गुण हुआ करते हैं। तो आइए शांतिनाथ भगवान की भक्ति करके अपने भी एक दिन ये भावना बनाए कि हे भगवान एक दिन हम भी आपके जैसे बने।
तो आइए उनकी भक्ति कर। कहते हैं दशानंद जब शांतिनाथ भगवान की भक्ति करता था और भक्ति करते करते उसकी वीणा के टार टूट जाया करते थे, तो अपने हाथों की घंटियां निकाल के उस वीणा में जोड़ दिया करता था और भगवान की भक्ति करता था। कहते हैं उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर धर्मेंद्र देव निकल के आ जाता था अधोलोक से और वो दशानंद से कहता था कि हे दशानंद, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तुम जो भी मांगो वो मांग लो मुझसे। उसने बहुत प्यारी बात कही दशानंद ने। उसने कहा धर्मेंद्र से कि हे धर्मेंद्र, इस संसार में भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई चीज हो तो मुझे दे दो, उनकी भक्ति से बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो धर्मेंद्र ने कहा कि संसार में जिनेंद्र देव की भक्ति से बढ़कर और कोई चीज नहीं है, जिनेंद्र देव की भक्ति से बढ़कर ऐसी कोई वस्तु नहीं है संसार में जो मैं तुम्हें दे सकूं। जब दशानंद ने कहा कि जिनेंद्र देव की भक्ति से बढ़कर कोई चीज नहीं है तो मैं आपसे और क्या चीज मांगूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी धर्मेंद्र ने कहा कि मैं कुछ ना कुछ तो तुम्हें देकर ही जाऊंगा, यहाँ से बिना दे में खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तो धर्मेंद्र ने अमोघ विजय नाम की एक विद्या दशानंद को दी और कहा कि तुम इससे कितने ही रूप बना सकते हो। तो ऐसी भक्ति दशानंद शांतिनाथ भगवान की किया करता था और सम्यक दृष्टिता दशानंद। तो आइए हम भी अपने शांतिनाथ भगवान की पूजा करके अपने इस महान सौभाग्य को, इस पुण्य को अर्जित करें। बोले शांति चंदन कर्पूर धूप दारा जिन भर की शुभ अर्चना से पाँव निरोपद कांति में प्रभु की निश्चितियां बंदना से। ओम श्राम श्रीम श्रोम सोम श्र जगतापन विनाशने श्री शांतिनाथाय नमः धूपम निर्वामिते। हो श्रीमन वांछित फल पाते पूजन जो करते भविजन। ओम ह्राम ह्रीम क्रोम खम ख जगतापन विनाशने श्री शांतिनाथाय नमः फलम निर्वामिते। अष्ट द्रव्य में अर्घ्य करते हैं जो भगवत। ओम अह्रासिहि आहरहु सहो ह्रोम साहर जगतापन विनाशने श्री शांतिनाथाय अर्घ्यम निर्वामिते। आइए जयमाला है सब सभी लोग बड़े भक्ति भाव के साथ पूरी ऊर्जा के साथ। पंचड़ा हो पंचड़ा, पंचड़ा हो पंचड़ा, ना तेरे भक्ति आ गए। पंचड़ा हो पंचड़ा, पंचड़ा हो पंचड़ा। सौरभ जी, सौरभ जी। देख के त्याग तेरा देख के हम सब वीराने। हाँ तप तेरा देख के त्याग तेरा देख के हम सब वीराने। ओ ढोल दी मोटी मो गुरु भक्ति रो रंग जम जाएगा, गुरु भक्ति रो रंग जम जाएगा। देखिए शांतिनाथ भैया दे दो बधाई के सुन के में आई, भरदेवी भैया दे दो बधाई, लल्ला के सुन के में आई, भरदेवी भैया दे दो बधाई। क्या कहिए माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए दोनों हाथ उठा कर माता के लल्ला हो गया। क्या कहिए माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए माता के लल्ला हो गया। क्या कहिए तीनों लोक में हल्ला हो गया। क्या कहिए तीन लोकों में हल्ला हो गया। क्या कहिए सारी नगरिया। चलिए बलम प्रारंभ होने जा रहा है और श्रीफल से चढ़ेंगे इसमें। सफल हो जाता है जब ध्यान हृदय में आता है, आत्म स्वरूप में लीन हुआ बेभव सागर। षोड़ स्थितंकर श्री शांतिनाथाय नमः। अत्र अवतर अवर्तर शंभो षट आवानम अतिष्ठ टह स्थापनम
जय हो जय हो। अत्र मम सनित भो भो षट सनिधिकरणम चलेंगे जो चला कार्य मंडिताय से असो उत्तरयुक्त पद पदाय रम लम ह्रीम विजय सर्वोपदर श्री शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः अर्घ्यम निर्भाविते प्राणी मात्र की भाविते प्राणी मात्र की बाधाओं के हरता करता कराय श्री शांति नाथाय नमः अर्घ्यम निर्भाविते प्राणी मात्र की बाधाओं की हरता करता कर मिदल कमे जागर का श्रेणी गर्द शांतिनाथ भोजन ओम ह्रीम छत्र तरस अरे ऐसे अर्घ्यम निर्भाविते स्वाहा बड़े भक्ति भाव के साथ हमारे भैया के तुमको चाहो मने से तुमको पूजो मने से भाई साहब अभी विधान चलिए और जगदापन विनाशन है तो इस विदेहादि सतेक सत्य सप्तति क्षेत्राखंडे भूत भविष्य वर्तमान हर्त पर अर्हत परमेष्टि पद पंकजे सन्मति सद भक्ति उपलेताल मल खड़ो जिंदांग निंदाय बंदान करते करते जय श्री शांति नाथाय नमः अर्घ्यम निर्भामिते अस्ति कर्म से मान के सिद्धि अनंत निरंजन निज स्वरूप मेले प्रभु का करता पूजन बंदन ओम ह्रीम जगदा पद्मनाशने ते भते रावत विदेहा दिक्षताते सप्तति क्षेत्राखंडे भूत भविष्य वर्तमान सर्व सिद्ध परमेष्टि पद पंकजे सन्मति सद भक्त युपेता मल खतर झोंकित निदान बंद करता है करते जैसी शांति नाथाय नमः अर्घ्यम निर्भामिते हो पंचाचारों की कर्म महारे पुमारे गुण से युद्ध करे निर्जरा निज गुण रूप विचारे ओम भ्रते रावत विदेहा दिश सतेक सतति क्षेत्राखंडे भूत भविष्य वर्तमान साधु परमेष्टि पद पंकजे सन्मति सद भक्तुपेता मल खतर खड्ग ज्योतिक जिग्न निदान बंदा से करते जैसी शांति नाथाय नमः अर्घ्यम निर्भामिते चितम समय की विभूषित आत्म ज्योति गोजित निदान बंदनाय करते जैसी शांति नाथाय नमः अर्घ्यम निर्भामिते गोप्ति ओम ह्रीम जगदापन विनाशन सम्यक चारित्र मल कतर खड्ग ज्योजित निदान बंदनाय करते जैसी शांति नाथाय नमः अर्घ्यम निर्भामिते सत्य तत्कर्म विपाकोद भवोपधर निर्वार गायसी शांति नाथाय नमः सब स्वाहा बोलेंगे अर्घ चढ़ेंगे तब चेयर में जितने भी बैठे मुंबई से आए अर्घ्यम निर्भामिते अरे दर्शन ज्ञान चरित कार का अष्टकर्म निवार ऐसी शांति नाथाय नमः अर्घ्यम निर्भामिते स्वाहा आ जाइए अब तथ्य बल्ले के लिए परिवार आ जाए पहाड़िया परिवार और जो जितने भी यहाँ पूजन में बैठे हैं सबको अर्घ्य चढ़ाने दिया जाएगा जब ध्यान हृदय में आता है ओम ह्रीम सर्व कर्म बंधन मुक्त सकल विघ्न शांति करे मंगल प्रद पंचम चक्र से द्वादश कामदेव अष्ट प्रातिहार्य संयुक्त षोडश तीर्थंकर श्री शांति नाथाय भगवान अत्र अवतर शवोषटावानम जय हो अतिष्ठिताय जिन्नाथातिदेव पद पदाय श्री शांति नाथाय नमः अर्घ्यम निर्भामिते निज परिवार परिवार सहित पाद पद्मार्चिताय जिन्नाथाय तथैव पद पदाय श्री शांति नाथाय नमः अर्घ्यम निर्भामिते निज पर तिरागी हमको कब बनाओ तुम तो प्रभु भी तिरागी हमको कब बनाओगे सुनिए क्या कह रहे हैं जिस शरण की गाड़ी में हमको कब बिठाओगे वो तुम तो प्रभु भी तिरागी हमको कब बनाओगे हमको कब बिठाओगे ओ भला भी राजा जी बाबा तक भला भी राजा जी भला भी राजा जी लल्ला के सुन के में आई पर देवी भैया दे दो बधाई 200 के नोटों की दे दो बधाई
उमर देवी भैया दे दो बधाई, लल्ला के संग के में आई, उमर देवी भैया दे दो बधाई। हे शांति प्रभु, हे शांति प्रभु मेरे आता है। इस बार नागिन का रूप अलग था। विमुक्त सकल विघ्न विनाशन पंचम चक्र से द्वादश कामदेव। अभी नहीं जाना भाई नाग नागिन सकल विघ्न विनाशक पंचम चक्र से द्वादश कामदेव। अष्ट प्रातिहार शक्ति षोडश तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान अत्र उत्तर संभो छठावानम जय हो जय हो अति तिष्ठ टहट स्थापनम जय हो जय हो अत्र मम सन्नितो भो भो षट सन्निधिकरणम जय हो परिपुष्पांजलिम छिपेत। आइए अब सभी करा आवाज लगा रहा हूँ। हमारे अच्छे समर्पित कार्यकर्ता श्री दिनेश भाई जी आ जाएं, गोपी भाई जी आ जाएं यहाँ पर। स्वागत करते हैं आपका, स्वागत करते हैं आपका। ओ घड़ा घड़ा रे, ओ घड़ा घड़ा रे पधारा मेहमान की मंगल स्वागत। घड़ा घड़ा रे पधारा मेहमान की मंगल स्वागत। स्वागत है जी मंगल स्वागत है, ओ घड़ा घड़ा रे घड़ा मंगल स्वागत है। इनके माथे पे तिलक लगाओ। जो भी चाहता है अपना नाम लिखवाने के लिए इस चतुर्मास में कि हम भी हमारी तरफ से पूज्य गुरुदेव पिछली बार भी चतुर्मास। और देखिए अभी एक नाम आ चुका है हमारे पास। अभी एक नाम आ चुका है हमारे पास कि शैलेंद्र संगीता जी, आलोक जी, संचिता जैन मुंबई से इनका नाम आ चुका है। क्या एक मिनट में कि आड़ी राशि नहीं है, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उसमें इंद्राणी बनकर अपने 100 को दी जाएगी 1,21,000 में। और 1,000 रूम यहाँ से बुक हो चुके हैं। आप लोग सब उसमें रुकेंगे। आने जाने की सब व्यवस्थाएं, कपड़े, पूरे ड्रेस रानी बनेंगे, उनको रहने की को सदा नवाओ मात। और क्या बोल रहा है बड़ी भक्ति भाव के साथ। और जिन शरणम में पावन घड़ी आई है, जिन शरणम में पावन घड़ी आई है, संयम ने फिर से सुरभि में गाई है। हो जिन शरणम में पावन घड़ी आई है, संयम ने फिर से सुरभि में गाई है। संग सहित गुरु पुलक सागर जी आए हैं, ओ संग सहित गुरु पुलक सागर जी आए हैं। अरे भक्तों की भक्ति कैसी रंग लाई है, जिन शरणम में पावन घड़िया आई है। संयम ने फिर से सुरभि में, संयम ने फिर से सुरभि में गाई है। तेरा जिसकी गवाई ये जहाँ सारा, अज राग को बेराग में कुछ ऐसा कर डाला। आसमां में आज कुछ रंगतें निराली है, आसमां में आज कुछ रंगतें निराली है। और वक्त से पहले यहाँ आई दिवाली है। जिन शरणम में, और जिन शरणम में पावन घड़ी आई है, संयम ने फिर से सुरभि में गाई है। ओ जिन शरणम में पावन घड़ी आई है, संयम ने फिर से सुरभि में गाई है। और गुरुदेव कैसे हैं, क्या कह रहे हैं गुरुदेव से। सोचा भी नहीं था गुरुवर तुमने, तेरा शुक्रिया प्यार मिला है किसके पीछे, गुरुजी तेरे पीछे।
भक्तों को जो प्यार मिला है किसके पीछे, गुरु जी तेरे पीछे। रख दो गुरुवर अपने अपने ये दोनों हाथ, पूरी ऊर्जा के साथ एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर दीजिए अपना आशीर्वाद। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। तेरा एहसान होगा, तेरा उपकार होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा उपकार होगा। निरंजन शांतिनाथ तेरा सुत सिर शांतिनाथ, आहित शांतिनाथ जय शांति। जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय पूर्णार्घम निर्वपामिति वाणी प्रभुपद पंकज में जलधारा अर्पित करते जो प्राणी, होती निश्चय नित्य विश्व में शांति सुधा वे कल्याणी। आदि आशीर्वाद शांति अंजलि पे शांतिनाथ मुख से उन्हें मुकुट ग्रेट हार लाके इंद्रादि भगवान जिनेंद्र की पूजन से जीवन में
ऊंचाइयां मिलती हैं, कल्याण होता है, कर्मों का क्षय होता है। पंचम काल में हम लोग जी रहे हैं। इस पंचम काल में केवल भगवान के नाम का सहारा है और कुछ भी नहीं। जो भगवान के नाम को जपते हैं, सुमरते हैं, उत्सव के रूप में, महोत्सव के रूप में, वह अपने पापों का क्षय कर लेते हैं। और शांतिनाथ भगवान का यह विधान दोनों तरह की इच्छाओं की पूर्ति करता है, कामदम चैव मोक्षदम। जिनको मोक्ष चाहिए उनको भगवान से मोक्ष मिलता है, और जिनको संसार चाहिए उनको भगवान से संसार की प्राप्ति हो जाती है। देने वाले की तरफ से कोई राग देश नहीं है, लेने वाले की तरफ से राग देश होते हैं। तुम्हें क्या चाहिए, क्या अभिष्ट है? फिर भी एक भक्त भगवान से कहता कि भगवान, मैं घर गृहस्थी में हूं, परिवार में हूं, संसार में हूं, अभी मेरे इतने बड़े, इतने पवित्र और शुद्ध भाव नहीं है। तो वह प्रार्थना करता है भगवान से कि हे जिनेंद्र भगवान, सबसे पहले मेरे दुखों का नाश करो। क्या करो? दुखों का। बोलो, आप दुखी रहना चाहते या सुखी? बोलो, सुखी। तो पहली प्रार्थना क्या होना चाहिए कि भगवान मेरे दुख का नाश हो जाए। क्योंकि क्यों हो जाए दुख का नाश? ताकि मैं दुकान बढ़ा लूं, परिवार बढ़ा लूं, घर बढ़ा लूं? नहीं, हे भगवान, ये तो आपकी बिना भक्ति के भी बढ़ता है। पशुगति में परिवार बढ़ता है या नहीं? बढ़ जाता है। इसके लिए आपकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। ये रुपया पैसा तो आदमी जो पूजा नहीं करता आपकी, वो भी कमा लेते हैं, विदेशी लोग भी कमा लेते हैं। इसके लिए भी मैं आपकी पूजा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये तो हर व्यक्ति, अनपढ़ आदमी भी पैसा तो कमा लेता है। कोई जरूरी थोड़ी है कि पढ़ा लिखा आदमी ही धन दौलत कमाता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे तभी पैसा कमाएंगे। अनपढ़ आदमी भी रुपया कमा लेते हैं, और जिनको साइन करना नहीं आता, ऐसी रावड़ी देवी भी मुख्यमंत्री बन जाती है। बन जाती है कि नहीं बन जाती? इसके लिए भगवान मैं आपकी पूजा नहीं कर रहा हूं, घर के लिए पूजा नहीं कर रहा हूं, संसार बढ़ाने को पूजा नहीं कर रहा हूं, परिवार की वृद्धि के लिए पूजा नहीं कर रहा हूं, रुपए पैसे के लिए पूजा नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी पूजा कर रहा हूं दुख का नाश होना चाहिए। क्योंकि नोटों से दुख का नाश नहीं होता है, रुपए पैसों से दुख का नाश नहीं होता है। तो भगवान पूछे कि तेरे को दुख का नाश क्यों करना है? क्योंकि दुखी आदमी आपका नाम नहीं ले सकता। सच बताओ, लोग कहते ना दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें न कोई। और हमारा तो यही अनुभव है कि दुख में तो बिल्कुल ही सुमरन नहीं होता। अभी बीमार हो जाओ, जब दुख नॉर्मल होता है तब भगवान दिखते हैं, और जब दुख तीव्र होता है, कोई नमोकार सुनाए तो कहेंगे चुप रहे यार, अभी तू भगवान का नाम मत ले, बहुत दुख है, बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। जब ज्यादा दुख होता है तो भगवान का नाम नहीं लेता है आदमी। ज्यादा दुख हो जाए, ईश्वर के नाम में मन नहीं लगता है, उसका पूजा में मन नहीं लगता है। सोचिए, आपके घर में अर्थी रखी है और आपको कोई कहे चलो पूजा करो, नहीं, भगवान ने कह दिया बेटा तेरा दिन आना ही नहीं, मालूम है तू अभी टेंशन में है, अभी तो पूजा नहीं कर सकता। मेरी ज्यादा खुशी हो जाए तो भी भगवान का नाम नहीं लेता है। इसलिए कहा कि भगवान ऐसे दुख का नाश कर दे कि मैं तेरा नाम ले सकूं, है ना। किस लिए दुख का नाश करो? कि मंदिर आ सकूं। शरीर ऐसा मत कर कि मंदिर चल के भी नहीं आ सकता। हाथों को इतना कमजोर मत करना कि तुम्हारा अभिषेक भी नहीं कर सकता हूं। अरे जुबान को इतना कमजोर मत बनाना कि तुम्हारा नाम भी ना ले सकूं। और आंखें इतनी कमजोर मत करना कि तुम्हारे दर्शन ना कर सकूं। हे भगवान, मेरे उतने ही दुख का अंत कर जितना मैं तेरा सुमरन कर सकूं, स्मरण कर सकूं। क्योंकि आदमी दुख में भगवान को याद नहीं, सुखी होगा, शांत होगा तब तो आएगा ना। टेंशन में बैठा है, घर में लड़ाई झगड़े चल रहे, बोले चलो पूजा करो, तो उसका मन लगेगा क्या पूजा करने?
भगवान के दर्शन करने भी आएगा तो वही भगवान में भी वो घर की लड़ाई दिखेगी और कुछ दिखने वाला नहीं है। माला फेरने बैठेगा तो ये चलेगा, उसने ये कहा तो ये जवाब दूंगा, उसने वो कहा तो वो जवाब दूंगा, मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी एक की चार सुना दूंगा, ध्यान रखना, मैं भी किसी से डरता नहीं हूं। इसके अलावा और कुछ नहीं चलना धर्म ध्यान में। जब तक पापों का शांति ना हो तब तक आदमी को सुख मिलता नहीं है। हे प्रभु, उतने दुख मिटा दे जिससे मैं तेरी भक्ति कर सकूं। दुख खाओ, हे भगवान मेरे दुख का नाश हो जाए। कम खाओ, मेरे कर्म का नाश हो जाए। जो मैंने दुख क्यों मिलता है, किसकी वजह से दुख मिलता है? पिछले कर्मों के फल से तो दुख मिलता है। भगवान मेरे दुख का नाश करो, मेरे कर्मों का नाश करो। ऐसे कर्म मेरे बंध गए हों कि अगला जन्म मुझे पशु गति मिले, मैं तेरे दर्शन को नहीं आ पाऊंगा, तेरी पूजा को नहीं आ पाऊंगा, तेरी भक्ति को नहीं आ पाऊंगा, ऐसे मेरे कर्मों का नाश करो। ये प्रार्थना भक्त भगवान से करता है। बस आपका ध्यान करते रहूं, आपका सुमरन करते रहूं, आपका नाम लेते रहूं, क्योंकि इससे ज्यादा मुझसे कुछ होने वाला। भगवान का नाम लेने से क्या होता है बोलो? ये जो पूजा पाठ की, अर्घ चढ़ाए, ये लाखों रुपए तुमने रखे, क्या होता है इससे? भगवान का नाम लेने से पापों का नाश होता है या नहीं? बोलो। दुकान चलती है, रुपया पैसा आता है, शादी नहीं हो रही तो वो हो जाती है, या पापों का नाश हो जाता है? भगवान की भक्ति से पापों का नाश होता है। पाप के नाश से क्या होता है? दुख का नाश होता है। दुख कैसे मिलते? पाप से मिलते। पाप कर्म से दुख मिलता है। हे भगवान, मेरे पापों का नाश। जितनी देर तुमने भक्ति की है, पूजा पाठ की है, उससे आपके पापों का नाश हो गया। क्यों नहीं होगा पापों का नाश? होता है या नहीं होता है? बोलो। नाम लेने से कुछ होता है या नहीं होता है? तो नाम नाग दमनी हृदय से पुंसा, पढ़ते ना? हे भगवान, तुम्हारा नाम लेने से पाप कर्म हमें छोड़ करके चले जाते हैं। बोले कैसे चले जाते हैं? बोले जैसे कि एक पक्षी मयूर, उसकी आवाज सुनने से ही सांप क्या होते हैं? चंदन के वृक्ष को छोड़ करके चले आते हैं। गरुड़ को देखकर सांप भाग जाते हैं आवाज सुनते ही। एक आहट मिल जाए, बिल्ली अंदर घुसी है घर में, और तुम्हारी एक आहट मिल जाए तो बिल्ली आहट सुन करके भाग जाती है। जैसे एक वृक्ष पर हजारों कौवे बैठे हैं और एक कंकर फेंक दो तो सारे कौवे उड़ जाते हैं। 1000 कौवों को उड़ाने के लिए 1000 कंकर फेंकने की जरूरत नहीं है। एक कंकर फेंको, सारे पक्षी उड़ जाते हैं। वैसे एक बार जो भगवान का नाम लेता है, पापों के पक्षी छोड़ करके भाग जाते। ये भगवान के नाम की शक्ति है। जिनेंद्र भगवान में वह शक्ति है। शक्ति है तुम में सी कर्म काटने की, हम भी पुकारते हैं तुझसे लौ लगाए। हम भी पुकारते हैं तुझसे लौ लगाए, तुझसे लौ लगाए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। शक्ति है तुझ में ऐसी कर्म काटने की। क्या शक्ति है भगवान के पास? वो शक्ति दुनिया में किसी के पास नहीं है। जो शक्ति तीर्थंकर भगवान के पास हुआ करती है, वह अपने ही कर्म नहीं काटते हैं, दूसरों के भी कर्मों को काट दिया करते हैं। हे प्रभु, आप तारण तरण हैं, खुद भी तरते हैं और हमको भी साथ में
जो जो तुम्हारा सहारा लेता है, वालंबनम भवजले पतताम जनानाम, जो आपकी शरण लेता है वह संसार सागर से पार हो जाता है। केवल नाम जपने से, पत्थर पे राम लिखो तो पत्थर तैर जाता है, अपने सीने में शांतिनाथ लिख लो तुम्हारी जीवन तैर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भगवान का नाम जपते कुछ मत करो तपस्या मत करो, त्याग मत करो, व्रत मत लो, दीक्षा लेना भी नहीं है महाराज, क्यों बोल रहे हो ना, लेकिन भगवान का नाम तो ले सकते हो ना, कहीं भी ले लो। कहाँ लूं भगवान का नाम? अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि पा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापे प्रमुच्यते। हे भगवान, आपका नाम लेने से सभी पापों का नाश हो जाता है। कहाँ पर? अपवित्रा पवित्रो वा, पवित्र हो या अपवित्र स्थान हो, जहां तुम्हारा नाम ले लिया पापों का नाश हो जाता है। बोलिए, क्या पापी धर्म नहीं करते? क्या पापियों के भगवान नहीं होते? होते हैं। एक ईमानदार भी धर्म करता है, ईमानदार भी भगवान को भजता है, चोर भी भगवान को भजता है, पापी लोग के भी भगवान होते हैं, पुण्यात्मा के भी भगवान होते हैं, भगवान सबके होते हैं, ध्यान रखना। तो भले अपन लोग कैसे भी हों, आप निरंतर, शास्त्रों में कहा है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का सदुपयोग नहीं करता है, उपयोग नहीं करता है, उसे आने वाले जन्मों में वह इंद्रिय प्राप्त नहीं होती है। इसलिए इस जुबान से किसका नाम ले लो, घिस जाती है क्या? बोलो, भगवान नाम तो लेते ही हो ना, दिन भर बोलते हो, क्या क्या बोलते हो पता नहीं। अपन पूरे दिन क्या बोलते, कुछ ना कुछ तो जुबान चलती रहती है। तो बोले इससे ये सब चलता है, ठीक है, भगवान का नाम भी इसी जुबान से लो, ध्यान रखना, तो जुबान तुम्हारी सार्थक हो जाए। परमात्मा का स्मरण करो, पूजन करो, भक्ति करो, जब जब जहाँ मिलो वहीं भगवान का नाम लो, वही भगवान की नाम पूजा कहलाती है। जाप भी नाम पूजा है, मंत्र भी नाम पूजा है, ध्यान भी नाम पूजा है, भजन भी नाम पूजा है, कीर्तन भी नाम पूजा है, स्तुति भी नाम पूजा है। जैसे भी लेना, जौन सा तरीका आपको सही लगता हो, सुलभ लगता हो, आप ईश्वर का नाम लीजिए। और ये विधान भी भगवान के नाम की ही पूजा है। आपका नाम तुम्हारा लेता हूं और काम हमारा होता है। नाम किसका जपते हो? भगवान का। काम किसका बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? बोलो, नाम से भी काम बन जाते हैं, नहीं बनते क्या? यदि अभी यहाँ पे बैठा हुआ कोई कुछ बोल दे कि ऐसा कर दो तो नहीं करेगा, इतना बोल दो महाराज ने बोला है, काम बनेगा या नहीं बनेगा? बिना मेहनत के बन जा। अच्छा, महाराज ने बोला है, ठीक है, कोई बात नहीं। काय से काम हो गया? नाम से काम हो गया। मोदी जी दिल्ली में बैठे हुए हैं, यदि कोई कह दे कोई जाए मिलने की, नहीं मिलना, कोई नहीं मिल सकता मोदी जी से। और यदि वहां से कह दिया जाए कि जाओ, मोदी जी ने बोला है, इसका ये काम हो जाना चाहिए, बिना मिले भी मोदी के नाम से तुम्हारा काम हो जाएगा। हो जाता है ना? बोलो, होता है या नहीं होता है? सबसे पहले दुनिया में नाम से ही तो परिचय होता है। नाम ना हो तो कुछ ना हो। हे भगवान, जब साधारण हम जैसे लोगों का नाम लेने से लोगों के काम बन जाते हैं, आप तो 3 लोक के नाथ हैं, आपका नाम लेने से तो काम अपने आप बन जाएंगे। इस तरह से भगवान की भक्ति आराधना करो। अभी मुंबई में हमारा 1-1.5 महीने प्रवास रहा, पंचकल्याणक के निमित्त मुंबई गए। चतुर्मास जिन शरणम में चल रहा, दूसरा चतुर्मास है, और इस भव्य जिनालय के निर्माण कार्य के लिए, इस तीर्थ के पूर्ण संरचना की पूर्ति के लिए हमने यह चातुर्मास यहाँ पर किया है। और यह बहुत पावन भूमि है, बहुत पवित्र भूमि है। इतनी पवित्र है कि इस भूमि पर पैर रखते ही आपकी पॉजिटिव सोच हो जाती है। यहाँ का वातावरण बड़ा आनंदित हो जाया करता है। जितने अभी यात्री आते हैं, अभी तीर्थ कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्न चित्त यहाँ की हवा जलवायु से हो जाता है। जितने लोग आते हैं कहते हैं महाराज यहाँ आने के बाद हमें जो सुकून मिलता है, शांति मिलती है। कल औरंगाबाद से एक बच्चा आया था, वह
मुंबई का है और विदेशों में बहुत बड़ी कंपनियों में काम कर रहा है और सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहा है, इंजीनियर है और इतना उसको पैकेज मिल रहा है करोड़ों रुपए का। आप सोचिए, जब वो यहाँ पर आया तो बोले महाराज मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मुझे एकांत की ज़रूरत होती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मुंबई आऊँ अपने काम के लिए यदि कोई अच्छा स्थान यदि है शांति प्रिय तो जिन शरणम तीर्थ है यहीं आकर मैं अपना काम करूँगा, एकाग्र चित्त होकर के करूँगा। अभिषेक करते, भगवान की पूजा करते, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। आप सुबह देखो कैसे अभिषेक करते, शाम को आरती करते हैं। धर्म का बीजारोपण होता है। 17 फरवरी से 22 फरवरी भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां 2024 की यहाँ पर चल रही हैं। जूम पर बड़ी बड़ी मीटिंग चल रही हैं, कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ निर्माण कार्य पूरा हो रहा है, वहाँ पंच कल्याणक की तैयारियां चल रही हैं। ऐतिहासिक पंच कल्याणक यहाँ पर होने जाएगा और हम लोग तो सोच रहे थे कि हाईवे में पंच कल्याणक करेंगे, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, हम मंदिर के पास ही पंच कल्याणक, जगह वहाँ पर प्राप्त हो गई है, ज़्यादा लोगों को भागना नहीं पड़ेगा और भव्य एक ऐसी श्वेतांबर जैन की जगह हमको प्राप्त हो गई। हम भी ये सोचते थे कि हमारे भगवान की प्रतिष्ठा ऐसी जमीन पर होना चाहिए जो किसी पुण्यात्मा की जमीन हुआ करती है। वहाँ पर यहाँ से मुश्किल से 400 मीटर भी वह जमीन नहीं है, वहाँ पर पंडाल वगैरह लगेगा, पूरी व्यवस्था होगी पंच कल्याणक की। और ना जाने क्या हो रहा है कि यहाँ आने के बाद हम लोग थोड़ा सा तो सोचते हैं कैसे होगा क्या होगा। हम जो सोचते हैं भगवान उससे अलग सोचा करते हैं और इतना सरल आसान बना दिया करते हैं। कोई भी रुकावट विघ्न बाधा या नहीं, और आती है कुछ देर ठहरती है, कठिनाई आती है ठहरती है, सरलता बनकर लौट जाया करती है। ऐसा यहाँ का वातावरण है, माहौल है भव्य। पूरे अभी हमारी रजनी जी पहाड़िया, सुरेश जी पहाड़िया परिवार और सौरभ और निधि, ये सब पूरा परिवार, छोटे छोटे दोनों बच्चे उनके, आज पूरा परिवार यहाँ पर शांतिनाथ भगवान की अर्चना करने आया है। यह इंद्राणी बनने का भी इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया अपने जीवन में। और मंदिर के सामने जो भव्य द्वार का निर्माण हो रहा है वह हमारे सुरेश जी पहाड़िया परिवार की तरफ से उसका निर्माण यहाँ पर हो रहा है। ध्यान रखना, मंदिर में शीश बाद में झुकेगा, द्वार के नीचे शीश पहले झुकेगा। और द्वार है जिनेंद्र भगवान का, भव्य कलात्मक द्वार वहां पर बनाया जा रहा है। पंच कल्याणक में उस द्वार का भव्य उद्घाटन वहां पर होगा और जब तक ये मंदिर रहेगा द्वार पर सुरेश जी रजनी पहाड़िया परिवार का नाम अमर रहेगा। ध्यान रखना, मकान तो सब लोग बना लेते हैं, लेकिन भगवान के लिए बनाना, ये द्वार कोई साधारण द्वार नहीं हुआ करते हैं। ये मोक्ष महल के द्वार की हम नींव रख के जाते हैं। शिव रमणी के द्वार में हमें प्रवेश करना है एक दिन। ऐसा परिवार, समर्पित परिवार, जब उनके घर में हमारा प्रवास हुआ, बहुत ऊंचा था, तो रजनी बोली महाराज आपके पैर में प्रॉब्लम है, भले आपको थोड़ा कष्ट हो रहा लेकिन हमको बड़ा सुख हुआ। मैंने कहा क्यों? बोली इस बहाने आप ऊपर आए, वरना कभी ऊपर आने वाले नहीं थे। कितना मंजिल पे था? 28 मंजिल, 27 मंजिल और 28 हमारा मूल गुण। वहां तक हमको ले गए, लेकिन घर में क्या उन्होंने स्वागत सत्कार, क्या उत्सव, शादी जैसा माहौल। पूरे दिन मैंने देखा, खाना पीना चलते रहा, लोगों का आना जाना। बड़े बड़े लोग उस घर में आते रहे, आशीर्वाद लेते रहे। 24 घंटे का वहाँ पर प्रवास का कार्यक्रम रहा। पूरा परिवार, सभी लोग जुड़े। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। इनके हाथ हमेशा ऊंचे रहना चाहिए, कभी किसी के सामने ना झुके। जितना भी अपने जीवन में कमाएं, जिन भक्ति में लगाकर जीवन को धन्य करें। रजनी कोई साधारण श्राविका नहीं है, बहुत मंत्र जाप करती, 1-1, 2-2 घंटे माला फेरे जाप करना, पूजन पाठ स्वाध्याय, एक धर्मनिष्ठ, एक आस्थावान जिनेंद्र भगवान के प्रति समर्पित। मैं यही भगवान जिनेंद्र से भी
प्रार्थना करूंगा हमेशा खुशहाल रहे ये परिवार, मर्यादाओं में जीने वाला परिवार है, एक प्रतिष्ठित परिवार है, एक सभ्य परिवार है और मुंबई की समाज में इनका अपना प्रतिष्ठित स्थान है। जिन शरणम के ट्रस्टी भी आप हैं, मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, उनका जीवन सदा मंगल में रहे, सदा तरक्की करते रहें और ऐसे ही जिन शासन की प्रभाव ने अपना जीवन लगाए, मैं आग्रह करूंगा कि वो यहाँ मंच पर आए और सुरेश जी, रजनी जी पहाड़िया परिवार दोनों बहु पुत्र और पुत्र वधू और पौत्र पौत्री सभी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि वह यहाँ पर पधारें। आज उन्होंने 7 दिन तक ये नवदा भक्ति का सौभाग्य उन्होंने अर्जित किया और इस परिवार ने आज शांतिनाथ भगवान की महा अर्चना की है, विधान किया है, पूजा किया। मैंने कहा कि रजनी तुम अकेली आई हो, कोई नहीं आया मुंबई से, और ये जिन शरणम का चमत्कार है, 4 आए थे, इतने सारे लोग यहाँ पर बैठ करके भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बापी का समाज, सिलवासा का समाज, हमारे दमन और भिलाड़, सरीग्राम, ये सब लोग और हमारे बिमला बहन जो मनीष भाई की फैक्ट्री के वहाँ से हैं, ये सब लोग इस हमारे यहाँ के किसी भी कार्यक्रम को एक ऐसा उत्सव का रूप दे देते हैं। मैं इन सबको भी आशीर्वाद, मुंबई से भी भक्त आए हैं, दूर दूर से बसें ले करके आए हैं लोग जिन शरणम को देखने के लिए। मैं यही करूंगा कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है, हजारों लोग उसमें होंगे। प्रयास चल रहा है कि 1008 निंदाणी उसमें बैठेंगे। जो बंबई से नए लोग आए हैं, जिन्हें अभी पता नहीं है, मैं उन्हें कह सकता हूं कि आप उसमें जुड़े। यहाँ पर बड़े बड़े पात्र तो बन चुके हैं, शौधर्मिंद्र, कुबेर, धनपति, ये सब माता पिता सबका चयन हो गया है। अब सामान्य इंद्राणी है, 1008 इंद्राणी वहां बैठेंगे। जिसको भी चाहते हो कि हम भी 5 दिन, जो पात्र बनेगा उसको सारी व्यवस्था दी जाएगी। हमारे इंद्राणी कोई टेंट में नहीं रहेंगे, कोई ऐसे वैसे मकान, सबके लिए होटल की व्यवस्था की जा रही है। 5 दिन तक आपको पूरी व्यवस्था दी जाएगी। 1,21,000 रुपए में आप सामान्य इंद्राणी बनकर 5 दिन, थोड़े मोड़े नहीं। जब प्रतिष्ठा होगी, मालूम है कितने भगवान हैं? 1200 प्रतिमाओं के पंच कल्याणक हैं, 1200 मूर्तियां यहाँ पर प्रतिष्ठित होंगी। सोचिए क्या नजारा होगा। 1008 बिंब जब यहाँ से पंडाल की तरफ जाएंगे, पूरे जुलूस में श्रावक कम, भगवान ही भगवान नजर आएंगे। त्रिमूर्ति भगवान वहां पर खड़े हैं। ऐसी सहज पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा अभी स्थापित होगी, अष्टधातु की। 13 फीट उसका पूरा आसन सिंहासन लगेगा, 13 फीट का सिंहासन, उस पर विराजमान होंगे 5 टन के भगवान पार्श्वनाथ स्वामी यहाँ पर विराजमान होंगे। ऐसा अद्भुत नजारा। हमारे गुरुदेव आचार्य पुष्पन सागर जी महाराज, वह भी सत्संग यहाँ पर प्रतिष्ठा में पधारेंगे। एक अद्भुत यहाँ पर नजारा होगा देखने का। हजारों लोग केसरिया रंग में रंग जाएंगे। आप सब भी जिसकी भावना बनती हो, मैं तो चाहता हूं कि कोई भी वहां पंच कल्याणक में बैठ के ताली नहीं बजाए, भगवान की भक्ति में अपना रोल अदा करे, पात्र बने, सौभाग्य अर्जित करे और इन निंदाणी बनकर जीवन को सार्थक करे। अद्भुत नजारा देखने लायक ऐसा कोई चैनल नहीं होगा जिस पर इनका प्रसारण ना हो। यहाँ पर लाखों लोग उस दृश्य को देखेंगे, आप सब उसमें जुड़ सकते हैं।